जय माता दी, जय मां कामाख्या, पितृदेवाय नमो नमः, श्री दुर्गा देवी नमो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जिंदगी का सत्य रहस्यमय ज्ञान। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी ही डिग्री पकड़ ले, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, चाहे कितनी ही ज्ञान अर्जित कर ले, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर ले, परंतु यदि उसने जो प्रकृति के नियम है, यदि उन प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया तो उसकी ये डिग्रियां, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ज्ञान सब बेकार हो जाता है। प्रकृति का नियम यह कहता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोया जाता है, रात भर जगते हैं, डिस्को में जाते हैं, नाच गान करते हैं, शराब पीते हैं, या पढ़ाई लिखाई भी करते हैं कुछ लोग। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जिस समय याद करने का मुख्य समय होता है, याद होता है, उस समय तो सोते हैं और रात भर जगते हैं। चलो ये क्रिया करते करते भी उनको याद हो जाता है और पास हो जाते, मेहनत करते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, परंतु प्रकृति के खिलाफ जाकर के यदि वो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री प्राप्त करते हैं तो उस डिग्री का कोई भी जीवन में अनुभव प्राप्त नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते। और ऐसे बालक बालिका या स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जो रात भर जगते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आते आते सो जाते हैं, उनको बीमारियां लग जाती हैं। चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती है, और भी अन्य कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारियां उनको जकड़ लेती, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो शुद्धिकरण शरीर की होती है, वो शुद्धिकरण न होकर के शुद्धिकरण दूसरे दिन 12 बजे 11 बजे जब वो उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, तब शुद्धिकरण होता है। तो वो जो मल मूत्र है दोबारा से रिसाइकलिंग बॉडी में हो जाता है, यानी मशीन में वो वापस चलने लगता है। तो मनुष्य का मशीन जो रहती है वो खराब होने लगती है और फिर बीमारियां पलती है। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं कि साहब हमें ये वाली प्रॉब्लम हो गई, ये वाली प्रॉब्लम हो गई, कमर दर्द होने लगा, आंखों में दिखने नहीं लगा, दांतों की बीमारी हो गई, कान दर्द होने लगा, याद नहीं रहता है। तो प्रकृति के खिलाफ जाकर के आप यदि कुछ प्राप्त भी कर लोगे तो उसका फायदा जीवन में नहीं उठा पाओगे। प्रकृति कहती कि मेरे हिसाब से चलो, परंतु मनुष्य प्रकृति के विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करता भी है।
तो कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास में कई प्रकार की डिग्रियां हैं, पढ़ाई लिखाई की है, उनके पढ़ाई लिखाई से उन्होंने पैसा भी प्राप्त किया, परंतु जीवन में उनके यहां पे आनंद की प्राप्ति नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में। केवल पैसा होना ही सुख शांति नहीं होती है। आराम से बैठ करके ईश्वर का मनन करना या शांत भाव से ध्यान करना, इसके आनंद बोला जाता है। केवल धन दौलत होने से सुख शांति नहीं होती है। तो सभी ऐसे सनातनी से मेरा निवेदन है कि अपने बालक को, अपने छात्र छात्राओं को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठा करके याद करवाया जाए, पढ़ाया जाए, तो आगे ज्यादा सफल होंगे और प्रकृति के खिलाफ भी नहीं जाएंगे और उन्हें बीमारियां भी नहीं लगेगी। और जो बालक बालिका है, छात्र ऐसे रात को पढ़ते हैं, डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु डिग्री प्राप्त करने के बाद में उनके घर संसार में आग लगी रहती है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ गए हैं। देरी से विवाह होता है, देरी से विवाह करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, सर्विस की ओर ध्यान जाता है, पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान जाता है। और जब विवाह देरी से करते हैं या विवाह ही नहीं करते हैं, तो फिर वहां पर भी बीमारियां उत्पन्न होती है। मस्तिष्क की बीमारी उत्पन्न होती है, मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है, निर्दयता, क्रूरता, ऐसी तकलीफें उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे लो बीपी की समस्या हो जाती है और कई बार ऐसे मनुष्य आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ईश्वरी तत्व का वास होता है और पूरी रात भर ब्रह्म मुहूर्त के पहले 3:30-4 बजे तक आसुरी शक्तियों का वास होता है। तो जब रात भर जगोगे तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होगा। जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होगा तो आपके मन मस्तिष्क में उच्चाटन या फिर गर्म चीज या फिर क्रोध की उत्पत्ति अधिक होगी, और आसुरी प्रवृत्ति तो फिर आसुरी प्रवृत्ति ही होती है। नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर लगने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसलिए रात को नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ करके याद करना चाहिए, ताकि आपका शरीर निरोगी रह सके और अच्छे से याद हो सके और आप सफल हो सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या।